आज की इस चर्चा में सीधे विषय पर आते हैं। हम एक ऐसे सदियों पुराने भारतीय किले से जुड़ी खौफनाक कहानियों और सख्त सरकारी चेतावनियों को डिकोड करने वाले हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं। हम सिर्फ तथ्यों और दावों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जगह को लेकर इतना खौफ क्यों बना हुआ है। भारत में एक ऐसा किला है जहां रात होने के बाद जाना सख्त मना है। अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल असली जगह है। एक ऐसी जगह जहां जाने के नाम से ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। दावे तो यहाँ तक हैं कि सूरज ढलने के बाद इस किले पर किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी और ही चीज का कब्जा हो जाता है। डे वर्सेस नाइट। चलिए दिन और रात के इस नाटकीय बदलाव को समझते हैं। अगर दिन के उजाले में यहाँ जाएं तो ये सैकड़ों साल पुराना किला टूरिस्ट से खचाखच भरा मिलेगा। बिल्कुल एक आम चहल पहल वाली और सुरक्षित जगह। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, माहौल एकदम से पलट जाता है। वो दिन की भीड़ भाड़ पलक झपकते ही एक अजीब, डरावने और पूरी तरह से प्रतिबंधित सन्नाटे में बदल जाती है। द फॉलन किंग। आइए अब उन ऐतिहासिक अफवाहों पर नजर डालते हैं जो इन अलौकिक दावों की असल जड़ हैं। सोर्सेज की माने तो एक समय यहाँ एक राजा का शासन हुआ करता था और कहानियों के मुताबिक इस किले में जो भी खौफनाक और अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हुई वो बिल्कुल उसी राजा की मौत के बाद से पनपी। हम यहाँ किसी बात की पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय किंवदंतियां साफ तौर पर इसी ऐतिहासिक घटना को इन सारे पैरानॉर्मल दावों का शुरुआती बिंदु मानती हैं। 3 AM टेरर। अब आते हैं इन दावों के सबसे खौफनाक हिस्से पर, जब ये घटनाएं अपने चरम पर होती हैं। ये टाइमलाइन सच में रोंगटे खड़े करने वाली है। कहा जाता है कि आधी रात को किले में कब्र जैसा सन्नाटा होता है, लेकिन अगर कोई रात के ठीक 3 बजे इस किले के अंदर मौजूद हो तो दावों के मुताबिक उसे कदमों की भारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है। और फिर जैसे ही घड़ी में 3:15 बजते हैं, अचानक किले के अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाजें गूंजने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बेहद तकलीफ में हो और मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा हो। यहाँ सबसे डरावना मनोवैज्ञानिक पहलू पता है क्या है? अगर कोई इंसान इन आवाजों को सुनकर घबराहट में पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता, एकदम खालीपन, कोई इंसान नहीं, कोई साया नहीं। लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि पीछे किसी के न होने के बावजूद वो कदमों की और चीखने की आवाजें कभी बंद नहीं होती। द रिकॉर्डेड शैडो। अभी तक तो सिर्फ सुनी सुनाई आवाजों की बात हो रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसे विजुअल दावों की तरफ बढ़ते हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड किए गए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ लोगों ने रात के समय बिना किसी इजाजत के किले के अंदर घुसकर वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की और उनका दावा है कि उनकी इस फुटेज में एक बहुत ही रहस्यमयी परछाई कैद हुई है। इस परछाई का कोई भी तार्किक कारण या स्रोत वीडियो में नजर ही नहीं आता, जिसने इन पुरानी कहानियों को सच में एक नई हवा दे दी है। अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। अब इस चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जहां हम इन दावों को संशयवादियों के तर्कों के तराजू पर तौलेंगे। क्या ये सिर्फ हवा है या कुछ और? जो लोग इन पैरानॉर्मल बातों को नहीं मानते, उनका सीधा सा तर्क है कि ये डरावनी आवाजें कुछ और नहीं, बस तेज हवाएं हैं जो इस पुराने किले के खंडहरों और खोखली दीवारों से टकराकर पैदा होती हैं। बात लॉजिकल लगती है, लेकिन इसके जवाब में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर ये सिर्फ हवा है तो बिल्कुल एक जैसी आवाजें हर एक रात ठीक उसी समय कैसे सुनाई दे सकती हैं? इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये है कि सरकार ने खुद आधिकारिक तौर पर रात के समय इस किले में प्रवेश पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक असल जगह है जहां रात में जाने पर कानूनी पाबंदी है और इसे बहुत सख्ती से लागू किया जाता है। सच कहा जाए तो ये सरकारी प्रतिबंध ही इन स्थानीय अफवाहों को एक बहुत ही वास्तविक और गंभीर रूप दे देता है। सदियों से इस जगह को लेकर जो स्थानीय चेतावनियां दी जाती हैं वो एकदम साफ है। पहला नियम, अगर कोई इस किले में जाता है तो उसे हर हाल में सूरज ढलने से पहले बाहर आ जाना चाहिए। और दूसरा नियम, अगर किसी भी वजह से कोई अंदर फंस जाए या रह जाए तो अंतिम हिदायत यही है कि उसे कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये बड़ा सवाल ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। क्या ये महज एक ऐसा किला है जो सिर्फ तेज हवाओं और पुरानी लोक कथाओं से भरा पड़ा है, या फिर सचमुच
उस गहरे अंधेरे में कुछ है जो किसी का इंतजार कर रहा है। इस रहस्य की असल सच्चाई क्या है, ये सोचने वाली बात है। और इसी सवाल के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।